तो नवरात्रि में कैसे कपड़े पहनकर मां दुर्गा की पूजा करें? क्या महिलाएं बाल खुले रखकर मां का पूजन कर सकती हैं? क्या नवरात्रि रखने वाला व्यक्ति पूरे 9 दिन जमीन पर ही सोए? क्या है इससे जुड़े नियम? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मां दुर्गा की पूजा सूखे कपड़े ही पहनकर करना चाहिए। गीले कपड़े पहन करके मां दुर्गा की उपासना वर्जित है। जैसे कुछ लोग नहा रहे हैं गंगा में, यमुना में, सरयू में, तो नहाने के बाद गीले कपड़े में वहीं सूर्य को अर्घ दे लेते हैं, वहीं दक्षिण मुंह करके अपने पितरों को तर्पण कर देते हैं। तो यही बात अगर आप सोचते हो कि गीले कपड़े में पूजा भी हो सकती है, तो ना, ये तो एकदम कर्मकांड की उल्टी बात है, ये तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए गीले कपड़े पहन करके आप पूजा नहीं कर सकते। और नवरात्रि में महिलाएं बाल खोलकर या गीले बालों में माँ दुर्गा की पूजा न करें। अच्छा, कुछ कुछ महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि महिलाएं तो रोज बाल धोती नहीं हैं। शायद ही कोई महिला होगी जो रोज बाल धोती हो, नहीं तो बाल तो महिलाएं 1-2 दिन के बाद ही धोती हैं। तो उनका ये प्रश्न होता है कि जब हम व्रत कर रहे हैं तो क्या हमें नवरात्र में पूरे सिर से नहाने की ज़रूरत है? क्या हमें बाल धोने की ज़रूरत है? ये बहुत महिलाओं का प्रश्न होता है। तो देखिए, ऐसा है कि अगर सुविधाजनक आप अपने बालों को मेंटेन कर सकती हैं तो रोज़ बाल धोइए, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते बृहस्पतिवार के दिन और दूसरे दिन साबुन, शैम्पू, इन सब चीज़ों को जो विलासिता से संबंधित हैं, इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। और नहीं तो आप नहा लीजिए और अपने बालों पर दोनों हाथों में पानी लेकर के बालों पर हाथ फेर दीजिए, आपके बाल शुद्ध हो जाएंगे। नवरात्रि में हवन पूजन जप करते समय भी महिलाएं अपने बाल खुले न रखें। नवरात्रि के 9 दिन पूजा करने वालों को और व्रत रखने वालों को जमीन पर सोना चाहिए। देखिए, यहाँ थोड़ा सा हमारा मतलब कि विवेक जो है अलग है। क्या? जब परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे पास विकल्प नहीं था जमीन के अलावा सोने पर, तब हम जमीन पे सोते थे। लेकिन आज तख्त की व्यवस्था है, तख्त भी पवित्र माना जाता है और उस पर कोई बिस्तर, जैसे ऊनी कालीन या मतलब कि पतला कोई बिस्तर बिछा करके भी आप शयन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सन 2004 में एक मैं सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन माता ने इस शरीर से करवाया था विंध्याचल में। तो चूँकि हमारे जीवन का पहला यज्ञ था और बहुत अनुभव भी नहीं था, उत्साह ज़्यादा था, अनुभव कम था, तो मैंने यज्ञशाला बनवाई। यज्ञशाला के साथ साथ हमने एक पर्णकुटी बनवाई, उसमें अपने रहने के लिए। तो यज्ञ जिस दिन शुरू होना था उस दिन बहुत सी महिलाएं आई थी कलश यात्रा में, बहुत से पुरुष आए थे कलश यात्रा में, बहुत काफ़ी संख्या में मतलब कि लोग थे। और कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा के बाद मंडप प्रवेश होता है, तो मंडप प्रवेश हुआ। इसके बाद में मैं उसी पर्णकुटी में बैठा था और संयोग से हमारे पिताजी भी आए हुए थे उस यज्ञ में, माताजी भी आई हुई थी। पिताजी घूमते घूमते उस पर्णकुटी में आ गए। बोले, ये क्या बनवाए हो? हमने कहा, ये पर्णकुटी बनाया हूँ और 9 दिनों तक मैं इसी में निवास करूँगा। कहना, अच्छा 9 दिन तक इसी में निवास करोगे? हमने कहा, हाँ। बोले, मूर्ख हो तुम। हमने कहा, क्या हुआ? बोले, जानते हो, सम्मानित पुरुष और नवयौवना स्त्री ये दुष्टों के आँखों के किरकिरी होते हैं। तुम यज्ञ कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि 100 में 100 लोगों को अच्छा लग रहा हो तुम यज्ञ कर रहे हो। कुछ लोगों को तुम्हारे नाम से, कुछ लोगों को तुम्हारे कीर्ति से, कुछ लोगों के तुम्हारे सफलता से जलन भी हो रही होगी। और तुम इसी में सोओगे, धीरे से एक माचिस की तीली कोई लगा के चला जाएगा तो इसी में तुम्हारा हवन हो जाएगा, चाहे यज्ञ पूरा हो या न पूरा हो। कहन, ये तब हम घास फूस के मंडप बनाते थे जब हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, तब हम जमीन पर सोते थे जब हमारे पास चौकी की सामर्थ्य नहीं थी, तब हम घास फूस का मंडप बनाते थे जब हमारे पास पक्के यज्ञ हवन कुंड की हिम्मत नहीं थी।
और कलश यात्रा इसलिए करवाते हैं कि कलश अगर 100 कलश 200 कलश पानी भरकर रखे रहेंगे तो घास फूस का मंडप होगा, अगर उसमें आग लगे तो तुरंत पानी नहीं खोजना पड़ेगा, बल्कि उन कलश का पानी से वो आग बुझा ली जाएगी। सब कुछ सनातन धर्म में सिस्टमेटिक है। तो अगर आज भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है अपने मतलब कि आवास में रहने के लिए, तो ये गलत है, तुम्हारा यहाँ सोना गलत है। हमें बात उनकी समझ में आ गई। अच्छा, यज्ञ की रक्षा के लिए 4 कुंडाचार्य होते हैं। 4 जो कुंडाचार्य होते हैं उनको कुंडाचार्य कहते हैं। वो रात भर जाग करके यज्ञ परिसर की सुरक्षा करते हैं, ताकि यज्ञ परिसर में कुत्ता बिल्ली या किसी प्रकार का कोई जानवर न आ सके और यज्ञ परिसर की सुरक्षा हो। ऐसा नहीं है कि यज्ञ परिसर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 4 कुंडाचार्य होते हैं जो मतलब कि यज्ञ कुंड को भी देखते हैं और यज्ञ मंडप को भी देखते हैं। उनका यही काम ही होता है। तो कहने का आशय ये है कि जैसे हम बार बार कभी कभी कार्यक्रम में कहते हैं कि ज़मीन पर सोना चाहिए, ज़मीन पर सोना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़मीन पर सो जाइए। आप चौकी पर सो सकते हैं। अगर लकड़ी की चौकी है तो उस पर आप सो सकते हैं। हाँ, अगर सूत से बनी हुई चारपाई है तो उस पर आप नहीं सो सकते, लेकिन आप लकड़ी की चौकी पर सो सकते हैं। लोहे के भी बेड पर आप नहीं सो सकते हैं। और अगर मंदिर में ही आपको सोना है तब तो ज़मीन पे ही सोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान से ऊंचे आपकी सैया नहीं होनी चाहिए। भगवान का जो मंदिर है और जहाँ भगवान का विग्रह विराजमान है उससे नीचे ही आपका आसन रहना चाहिए। अगर मंदिर में आप सो रहे हैं तब तो आपको ज़मीन पर ही बिछाकर सोना पड़ेगा। ये बात भी समझ लीजिए। परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति का कोई दिया हुआ सामान भी आपको नवरात्र में प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्र में व्रत करने वाले के लिए ये दूसरों का दिया हुआ वस्तु सेवन करना निषेध है। या माँ दुर्गा की अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको शौच जाने के बाद कपड़े बदल देने चाहिए। जानते हैं, विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहाँ के बारे में आपको बताऊँ आप आश्चर्य करेंगे। वहाँ का हर स्त्री हर पुरुष सुबह शाम दोनों समय स्नान करता है। सन 2000 के पहले जब मैं विंध्यवासिनी में निवास नहीं करता था तब मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब मैं वहाँ आया तो वहाँ जब सबको देखा कि शाम को सभी लोग नहाते हैं, सुबह तो नहाते ही हैं, शाम को सभी लोग नहाते हैं। 1-2 लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमारा स्पर्श किसी से हो जाएगा बिना नहाए और वो जा कर के मंदिर में माता का स्पर्श करेगा तो इससे अशुद्धि बढ़ेगी। इसलिए हमें जो है सुबह शाम दोनों समय शौच के बाद स्नान करना ही चाहिए। इसलिए लोग वहाँ स्नान करते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।